अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। पिछले हफ्ते तो ग्रहण के असरात रहे, मूड स्विंग होता रहा, एरीज़ के लिए कुछ ट्रबल्स की वजह भी बनी। जो लोग ग्रहण के असरात को बड़ा सीवियरली फेस कर रहे थे, जिन लोगों के पास ऑलरेडी ताकत थी कि उन्होंने ग्रहण को रिपेल कर दिया था अपनी इबादत से, अपनी मेच्योरिटी से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, वो तो अभी भी सही चल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ग्रहण ने घेर लिया था, थोड़ा शिकस्त दे दी थी, थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया था, उनके खात्मे का भी सामान इस हफ्ते होने जा रहा है। हफ्ते के अवाइल में ही, मतलब ये हफ्ता 21 तारीख से 27 तारीख तक का है और 22 जुलाई को सुबह के वक़्त सूरज आपके लिए हाउस तब्दील कर देगा। तीसरे घर में, चौथे घर से निकलकर पाँचवें घर में आ जाएगा। सूरज की इस तब्दीली की वजह से ग्रहण के असरात में बहुत हद तक अफाका होगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएंगी, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा स्मूथ होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। एरीज़ के लिए खुशी की खबर इसलिए, मनी मेकिंग साइड की बात कर रहा हूँ। अब ये कैरियर ओरिएंटेड बात है। मामला ये है कि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट पहले ही पाँचवें घर में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था और अपनी नुक्ताए अरूज पर आपको फ़ायदे दे रहा था। मैक्सिमम जो उसने एडवांटेजेस देने होते हैं वो 5th हाउस में दे रहा था। उससे मनी मेकिंग आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे, जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन वो जर्नल सा परफॉर्म कर रहा था। अब जब सूरज 23 जुलाई को आपके 5th हाउस में दाखिल होगा तो मार्स की जनरल परफॉर्मेंसेस आइडियल परफॉर्मेंसेस में बदल जाएंगी और ये आइडियल परफॉर्मेंसेस मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो पाँचवें घर में चल रही है उसको भी रफ़ा कर देंगी, उसकी भी ख़राबी को बहुत हद तक महदूद कर देंगी और वो ख़राबी उतने अच्छे अंदाज से नहीं दे पाएगा, उतनी ख़राबी नहीं दे पाएगा जितनी कि वो सूरज के आने से पहले दे रहा था। और ये खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए भी है। तालिब इल्मी के ज़माने में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना ह्यूमन नेचर में ज़हनी सरगर्मियों को कमज़ोर कर देता है, या मुशक्क़त महसूस होती है, या फटीग फील होती है, या एक तरह से आप जो चीज़ें बड़ी फर्मली, बहुत इजीली, बहुत सिल्की वे में कर रहे थे वो चीज़ें रुकने लगती हैं और थोड़ा सख्ती सी महसूस होती है। लेकिन सूरज जब अब पाँचवें घर में आएगा तो उससे तालिब इल्मों को भी फ़ायदा होगा, एरीज़ की नेचर को भी फ़ायदा होगा, एंड पाँचवां घर क्योंकि रोमांस का है तो उस एरिया में भी फ़ायदा होगा। एक छोटी सी खबर ज़रा दबे अल्फाज में आपको दे रहा हूँ। बे औलाद जोड़ों के लिए जो औलाद की खुशखबरी एस्ट्रोलॉजिकली हम प्रिडिक्ट करते हैं वो सूरज के पाँचवें घर में आने से ही करते हैं। टेक्निकल न्यूज़ इसमें यह है कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा पाँचवें घर में आता है, तो ये 30 दिन अब आपको मिलेंगे। इस हफ्ते की पेशंगोई कर दी है, अगले हफ्तों में जो सूरज अपने रुख दिखाएगा वो बयान कर दूंगा। इससे अगला हफ्ता जो आने वाला है उसमें वीनस भी अपना घर बदल देगा। वो अगले हफ्ते की न्यूज़ है, अगले हफ्ते बयान करूंगा वो। अदरवाइज़ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, आपका पाँचवां घर बड़ी तकवीयत पकड़ने वाला है। कुछ राज की बात है, अगले हफ्ते बयान करूंगा। छोटी सी रिकॉल कर देते हैं चीज़ों को ताकि सभी ज़िंदगी के शोबा जात वाले लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मामला ये है कि चौथा घर अब खाली हो जाएगा, सूरज वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ सिर्फ वीनस रह जाएगा। वीनस की वजह से 4th हाउस में आप इमेजिनेटिव टाइप का विजन तो इन्हेंस करेंगे, बट मटेरियल टाइप की चीज़ें अब रुकने या रद्द होने लगेंगी। जैसे इस वक्त अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते के बाद, तो अब पिछले हफ्ते से लेस प्रॉफिट आपको मिलेगा या स्ट्रगल बढ़ जाएगी। यूरेनस आपके 2nd हाउस में, ये पुराना है और मैं ये कई सालों तक अब आपको खबर सुनाता रहूँगा। यूरेनस तो 2nd हाउस में ही रहने वाला है और ये बड़ी चीज़ है। इसको अगर कोई एरीज समझ जाएगा तो वो अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज़ को मटेरियल एडवांटेजेस के लिए यूज़ कर सकेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ दर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करता रहेगा और उसका ताल्लुक मादियत से होगा, मटेरियल अचीवमेंट से होगा। सो यूरेनस तो लंबा चलेगा। सैटर्न 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है। 10th हाउस की रिकवरी जो है वो बहरहाल अभी बाद में होगी, लेकिन 10th हाउस की रेट्रोग्रेशन सैटर्न की आपको कोई ज़्यादा तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद कमज़ोर है 10वें घर में और उसकी कमज़ोरी कैरियर को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन बहरहाल फैसिलिटेट भी नहीं कर रही। 10वां घर अब जर्नल सा चलेगा, लेकिन आपका रूलिंग प्लैनेट क्योंकि 5वें घर में है तो वहाँ माली मुआहदे ज़रूर होंगे, वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी, आप खुद भी अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे और ये आपके लिए इस हफ्ते का ट्रेंड, न्यू ट्रेंड है जो आपके लिए खुशखबरियाँ, माली खुशखबरियों की वजह बनेगा।
अब थोड़ी सी फैमिली लाइफ की बात हो जाए। वीनस इस वक्त 4th हाउस में है, इस वक्त तो वो मटेरियल थिंकिंग कर रहा है, तो फैमिली की तरफ तवज्जो कम रहेगी। लेकिन जो लोग बड़ी मोहब्बत के, सॉफ्ट हार्ट एंड सोल बाउंडिंग उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सोल एक्सचेंजेस उनकी बहुत ज़्यादा है फैमिली की तरफ। एरीज पहले अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो ट्रेंड अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि कोई ख़राबी फैमिली की लाइफ में नहीं है। हेल्थ सेक्टर को अगर देखा जाए तो वहाँ से वो चीज़ें भी जर्नल मोड पे लेकिन अच्छी चल रही हैं, कोई तबाहकुन या डिज़ास्टरिंग नहीं है। अगर कोई एरीज़ ये कहता हुआ आपको मिले कि सितारों की चाल की वजह से उसकी सेहत ख़राब है, तो सरासर झूठ है। सितारों की चाल की वजह से एरीज़ को कोई ख़राबी नहीं है सेहत की। अगर वो अपने लाइफस्टाइल के साथ खुद सिंसियर नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए हुए नहीं हैं, तो फिर उन्हें कोई ट्रबल हो सकती है। बट एस्ट्रोलॉजिकली वो स्मूथ एंड सिल्की हैं हेल्थ सेक्टर में। लास्ट चीज़, इस हफ्ते का इम्पॉर्टेंट मोस्ट डेट शुरू वाला ही दिन होगा 23 जुलाई, और वहीं से सूरज अपना तवानाइयाँ, अपनी सलाहियतें आपको देना शुरू कर देगा। 28 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट डे आएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। अगले हफ्ते की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेमेडी की बात रह गई, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। एरीज़ को ब्लू सफ़ायर पहनना बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। इस वक्त सूरज की जितनी ताकतवर पोजीशन बनी हुई है, अगर आप ह्यूमनली जो जर्नल एफर्ट्स हैं वही करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी जर्नल ही रहेंगे। बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस की तरफ जाते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस में ब्लू सफ़ायर, जिसे उर्दू में नीलम कहते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, साथ में सूरह वाक़या मगरिब के बाद पढ़ते हैं, तो यकीन कर लीजिए अगले 30 दिन आपके बहुत मुस्बत होने वाले हैं। उनमें से पहले 7 दिन जो बेस बनाएंगे वो 23 जुलाई से शुरू होंगे एंड सो ऑन, वो मेच्योर होते जाएंगे। हर हफ्ते हम उनकी मेच्योरिटी का लेवल आपको बयान करते जाएंगे। सो ओवरव्यू ये है कि मटेरियल एडवांटेजेस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ सेक्टर इस वक्त ओके चल रही है। कोई ऐसी ट्रबल नहीं है जिसका मैं वाज़े तौर पर आपको जिक्र करूं और आपको उसके लिए अलग से कुछ रेमेडी करनी पड़े। आप अपने जनरल ट्रेंड पर रहते हुए ही काम करते जाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती जाएगी। वक्त की जो इन्फॉर्मेशन, टाइम के सलूक की जो इन्फॉर्मेशन, टाइम बिहेवियर की जो इन्फॉर्मेशन आपके हवाले मैंने की है, अगर ज़िंदगी में इससे ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।